हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पुलाव। बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है ये। पनीर के पसंद करने वालों के लिए तो एकदम अमेजिंग है और ये फटाफट बन जाती है। इसके लिए हमें सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास बचा हुआ चावल है बॉईल किया हुआ तो हम फटाफट बना सकते हैं। अदरवाइज हमको चावल पहले बॉईल करके लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ ले रखे हैं, ये बॉइल्ड राइस है, फुल्ली कुक्ड। तो देख लेते हैं हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले हमें चाहिए होगी एक बड़ी प्याज कटी हुई, फाइनली चॉप्ड, स्लाइस्ड, और फाइनली चॉप्ड टोमेटो एक बड़ा। और हमें चाहिए होगा एक शिमला मिर्च इस तरीके से क्यूब्स में कटी हुई, एक बड़ी शिमला मिर्च। और हमें चाहिए होगा आधा कटोरी फ्रोज़न मटर, या आपके पास सीजनल मटर हो वो, या तो हरे मटर जो आते हैं जिन्हें हम भिगा के यूज़ करते हैं वो वाले मटर। और यहाँ पे मैंने थोड़ा धनिया ले रखा है, फाइनली चॉप्ड है। और हमें चाहिए होगा रिफाइंड ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून। तड़के के लिए हमें चाहिए होगा ज़ीरा, आधा टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून नमक ले रखा है। जो बॉईल किया हुआ था चावल, इसमें हम नमक डाल के बॉईल करेंगे ताकि हमें ज़्यादा नमक ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। और हाफ टी स्पून से भी कम गरम मसाला, हाफ टी स्पून हरा धनिया का पाउडर, कोरिएंडर सीड पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची फाइनली चॉप्ड कर रखी है। और ये 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने हल्के से तेल में शैलो फ्राई कर लिया है। चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम इस रेसिपी को कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम पहले एक बड़ा सा कढ़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हमारा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, 2 से 3 बड़े टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे। इसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरीके से तो हम इसमें क्यूमिन ऐड करेंगे। ऑयल जो है अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो इसमें हम हमारे क्यूमिन सीड ऐड कर लेंगे। अब जीरा अच्छी तरीके से भून जाने के बाद 1-2 सेकेंड इसके अंदर हम जो प्याज है वो ऐड करेंगे, फाइनली स्लाइस प्याज ऐड कर लेंगे। और इसे हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। अच्छी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे एक साउथ इंडियन फील देने के लिए स्टेज पे आप इसमें करी लीव्स ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे राई का तड़का भी दे सकते हैं। इससे एक साउथ इंडियन फील आ जाएगा, क्योंकि साउथ इंडियंस मोस्टली अपनी डिशेस में राई का और कड़ी पत्ते का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। करी लीव्स बहुत ज़्यादा उनके डिशेस में इसका यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्याज अच्छी तरीके से भून चुकी है, लाल हो रही है। तो अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून मैंने पेस्ट ऐड कर लिया है। अब इसे एक आध मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर इसी स्टेज पे ऐड कर लेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 1 आध सेकेंड और भून लेने के बाद 1 आध मिनट फिर इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, साथ ही में हमारे टमाटर, फाइनली चॉप्ड अनियन, टोमेटो। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे
हमारी कैप्सिकम, शिमला मिर्च और हमारे मटर। तो ये मटर जो है फ्रेश नहीं है, फ्रोज़न है। इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें बस अब इस स्टेज पे इसमें नमक ऐड कर लेना है, ताकि ये जो गलने का प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। और जितनी भी हमने सब्जियां डाली है उनमें नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 5 मिनट तक इसे ढककर पका लेंगे, जब तक हमारी शिमला मिर्च और मटर जो है अच्छी तरीके से गल नहीं जाते और टमाटर सारे मैश नहीं हो जाते। तब तक हम इसे ढक के 2 से 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शिमला मिर्च अच्छी तरीके से गल चुकी है, तेल जो है वो भी अच्छी तरीके से मसाले से सेपरेट हो गया है और टमाटर भी गल चुके हैं। मटर तो फ्रोज़न है, वो तो अपने आप ही इतनी देर में गल ही जाने दें। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो पनीर है फ्राई कर रखा था, वो इस स्टेज पे वो ऐड कर लेंगे। और जो हमारे पास चावल है प्री बॉइल्ड, हम वो ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है और कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ रही है इसमें से। और यहीं पे हम इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे एक बोल में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे एक बोल में सर्व कर लिया है, एक बहुत से क्यूट से बोल में। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसे मैंने हरी धनिया से गार्निश किया है और आप इसे ठंडे ठंडे रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके साथ अचार ले लें, पापड़ ले लें, जिस भी तरीके के अकम्पनीमेंट के साथ आप इसे ट्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और यमी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, फटाफट रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video. Bye.